नमस्कार दोस्तों, कबड्डी 24x7 पर सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो अपने टाइम में कबड्डी भी खेले और आज के टाइम में हरियाणा में लगभग सभी टूर्नामेंटों में ऑफिशिएटिंग, कोचिंग और रेफरीशिप का कार्य करते हैं। मतलब ऑलराउंडर कह सकते हैं इनको। तो आइए दोस्तों, उनसे मिलते हैं और माँ खेल कबड्डी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। कोच साहब, सबसे पहले तो कबड्डी 24x7 पर आपका सब स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर बलवान सिंह और मिस्टर सत्यवान डांडा धनौरी, जो आप इतनी दूर से चलकर आज हरियाणा प्रदेश के कोने में जाकर हर खिलाड़ी का और हर ऑफिसर का जो आप 24x7.com के माध्यम से जो आपने की मुहिम चलाई हुई है इंटरव्यू की, तो मैं आपका भी बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कोच साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप अपने समय में कब और कहाँ तक कबड्डी खेल रहे हो? मिस्टर बलवान सिंह, देखिए, मैंने अपने टाइम में स्कूली लेवल पर, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी, और मैंने जो देखिए मेरे से सीनियर खिलाड़ी हैं बबरू भान जी, उनके साथ भी मैंने बहुत अच्छे मैच खेले और लगातार मैं अपने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का 5 साल बेस्ट ट्रेडर रहा। मैंने अपने टाइम में बहुत अच्छी कबड्डी खेली। बबरू भान जी के साथ भी मुझे खेलने का मौका मिला जो मेरे से सीनियर थे। सर, जैसे आप कबड्डी से किसी कारणवश उस टाइम दूर हो चुके थे, तो आप दोबारा कबड्डी से जुड़े, तो उसके बारे में बताइए, आप कैसे जुड़े? देखिए, ऐसा है, कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा, जैसे स्कूल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलने के बावजूद हमें इस खेल से दूर रहना पड़ा। परंतु मैं तो धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज हमारे बीच में नहीं हैं स्वर्गीय श्री सतबीर शर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच थे, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पंजाब तक उन्होंने इन टूर्नामेंटों की जिम्मेवारी उनके ऊपर आती थी। उनका आज मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उन्हीं के माध्यम से मैं इस माँ खेल कबड्डी के अंदर मैंने प्रवेश किया और मैं आज उसके पूरे परिवार की इज्जत करता हूँ। जहाँ भी उसके परिवार का मुझे कोई भी सदस्य मिलता है, तो जैसे कोई भी अगर हमारे पूरे वर्ष में त्यौहार आता है तो मैं उसके घर जाकर उसके परिवार की पूरी इज्जत करता हूँ और आज भी मैं उस व्यक्ति का अपने ऊपर आशीर्वाद समझता हूँ। कोच साहब, आपने अपने समय में बहुत ही बढ़िया कबड्डी खेली और आज आप हरियाणा में लगभग सभी टूर्नामेंटों का संचालन करते हो। तो इसके बारे में बताइए कि आज जैसे आपकी स्टडीज़ वगैरह के कुछ बताइए कि कहाँ से किया, प्राप्त किया आपने? देखिए, मेरी जो स्टडी है, जैसे मैंने मैट्रिक है वो ग्रामीण स्कूल से की थी। जैसे हमारे बिल्कुल गांव से कोई 6-7 किलोमीटर दूर नज़दीक गवर्नमेंट हाई स्कूल तिगरी खालसा पढ़ता था, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। फिर कुरुक्षेत्र से +2 की, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से CPED, DPED और मैंने अमरावती से MPED की। सर, जैसे हम टूर्नामेंटों में देखते हैं, आप ऑलराउंडर का काम ही करते हो, ऑफिशिएटिंग करते हो, रेफरीशिप भी करते हो, कमेंटेटर भी हो और टूर्नामेंट का संचालन करते हो। तो हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक आपका एनर्जी लेवल वही होता है। तो इस एनर्जी लेवल का कारण क्या है? देखिए, एनर्जी जो हमारा लेवल का कारण है वो तो जैसे जितने भी इस हरियाणा प्रदेश के सभी खिलाड़ी हैं जो एक इस माँ खेल कबड्डी को ईमानदारी से जब ग्राउंड में आए, वो अपने आप को वार्म अप करके आते हैं, तो उनको देख के अंदर ही मेरे अंदर जोश भर जाता है। और जितने भी आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल प्रमोटर हैं, जो काफ़ी आज खेल प्रमोटर हैं, जिनका मैं अगर सब का नाम लें तो काफ़ी समय लग सकता है, और उनके आशीर्वाद से मेरे अंदर आज इतनी एनर्जी है कि मैं पूरे दिन रहकर खड़ा होकर कार्य कर सकता हूँ। कोच साहब, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि जहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं तो कई बारी मैच बीच में रुक जाते हैं, तो उसका मेन कारण क्या है और आपके हिसाब से क्या क्या सुधार होने चाहिए कबड्डी में? देखिए मिस्टर बलवान सिंह, जो टूर्नामेंट के अंदर मैच बीच बीच में रुक जाते हैं, कभी भी जितने भी हमारे साथ जो ऑफिसर जुड़े हुए हैं, कभी उनकी ऐसी मंशा नहीं होती कि मैंने इस टीम का गलत अंक देना या मैंने कभी इस टीम का गलत अंक देना। सभी ऑफिसरों की यही सोच होती है कि हम ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, भाई हम बिल्कुल निष्पक्ष पूर्ण से अपना निर्णय दें। परंतु कई बार खिलाड़ी को ये लगता है कि भाई शायद मेरे खिलाफ गलत पॉइंट दिया, तो मैं तो खिलाड़ियों से भी और ऑफिसर से भी एक
अनुरोध करूँगा, देखिए खिलाड़ियों को भी थोड़ी सी सहनशीलता होनी चाहिए। और अगर किसी भी मान ले ऑफिसर से कोई गलत पॉइंट हो जाता है तो ऑफिसर की ये सोच रहती है कि मैं उस पॉइंट को निकाल लूँ। तो कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जो भाई किसी टीम के प्रति गलत अंक देगा। तो जब खिलाड़ी के अंदर और ऑफिसर के अंदर आपस में तालमेल होगा तो मेरे ऐसा लगेगा कि कभी भी किसी टूर्नामेंट के अंदर, मैच के अंदर रुकावट नहीं आएगी। कोच साहब, जैसे खिलाड़ी ग्राउंड में आते हैं तो उनको खेल के साथ साथ और किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे खिलाड़ी अपने आप को वार्म अप करके ग्राउंड में आता है तो मैं तो खिलाड़ियों से एक अनुरोध करूंगा कि खिलाड़ी को ग्राउंड में आने के साथ साथ उसको उसके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। अनुशासन, खासकर जो बात है अनुशासन की, अगर खिलाड़ी के अंदर या किसी टीम के अंदर अनुशासन है तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी खिलाड़ी मार नहीं खाएगा। और कोच साहब, एक बात मुझे और ध्यान आई, जैसे कोच साहब जैसे पंजाब में होता है, पंजाब में कोई टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे मैच ख़त्म होने से पहले टीम पहले तैयार मिलती है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता। 10-10 मिनट ग्राउंड खाली रहता है और जिससे दर्शकों को भी परेशानी होती है और टूर्नामेंट लंबा खिंचता है, रात को लेट हो जाता है। तो ऐसे में खिलाड़ियों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। आप कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, हमारी तो यही कोशिश रहती है कि जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है, देखिए दर्शक भी बड़ी दूर दूर से मैच देखने के लिए आते हैं और हम दर्शकों की भावना भी समझते हैं, परंतु जो हमारे आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ये कमी है, जैसे आपने मेरे से यहाँ प्रश्न किया। देखिए, अगर खिलाड़ी इस बात को समझें, वो दर्शकों की भावना की समझें, भाई जैसे मान ले हमारा ग्राउंड नहीं खाली रहना चाहिए, हम 20-20 बार अनाउंस करते हैं तो टीम में आती नहीं, वो खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि खिलाड़ियों के अंदर अनुशासन की भावना होनी चाहिए, और जब खिलाड़ियों के अंदर अनुशासन की भावना होगी तो हमारा ग्राउंड भी खाली नहीं रहेगा। उनको खेल को खेल समझना चाहिए। पंजाब के अंदर क्या होता है, पंजाब के अंदर जैसे मान ले वहाँ टीम को अनाउंस करते हैं तो जैसे जो इनाम राशि होती है उसे पैसे काट लेते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कोई ऐसा नियम हो तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम ग्राउंड के अंदर आने में लेट नहीं करेगी। कोच साहब, जैसे पंजाब में प्रमोटर सपोर्टर बहुत ज़्यादा है कबड्डी खेल के, हरियाणा में पहले कम थे लेकिन अब कुछ ठीक हो रहे हैं, कमेटियाँ भी अच्छा इनाम रख रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि प्रमोटर बढ़ रहे हैं या बढ़ने चाहिए? देखिए, आज मैं इस हरियाणा प्रदेश में माननीय सत्यवान डांडा जी के जो हमारे ये 24x7 के संचालक हैं, उनके माध्यम से आज पूरी इस हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने अपना संदेश देना चाहता हूँ। आज इस हरियाणा प्रदेश में प्रमोटरों की कमी नहीं है, जिन्होंने कुछ पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी टूर्नामेंट होती हैं, सबसे पहले तो मैं जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेश की कमेटियाँ होती हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जहाँ हमें जाने का मौका मिलता है। और जो प्रमोटर हैं जो इस माँ खेल कबड्डी को ऊपर उठाना चाहते हैं, जैसे देखिए माननीय सुरजीत श्यामगढ़ जी, राजू बस्तड़ी जी, बिल्लू दादूपुर जी, काला झंझाड़ी जी, सुनील लैंड जी, बिल्लू मूंड जी, अगर मैं सभी के नाम लेना चाहूँ तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। और उसमें जैसे हमारे और भी बहुत हैं, जैसे सरदार भूपेंद्र सिंह लाडी जी, मान ले ज्ञानपाल संधू जी, निसंग, जितने भी हमारे खेल प्रमोटर हैं, तो मैं इनका भी बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं तो चाहे दिलराज सरपंच की बात कीजिए, चाहे राज सरपंच की बात कीजिए, चाहे राजेश कतलाड़ी की बात कीजिए, सुरेश हवलदार जी की बात कीजिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी भी कमेटियाँ तो आज इस हरियाणा प्रदेश में इस खेल को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, परंतु थोड़ी सी जहां कमी नज़र आ रही है वो खिलाड़ी पूरा सहयोग नहीं कर रहे। मैं खिलाड़ियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप भी सहयोग करिए ताकि ये जो माँ खेल कबड्डी है बहुत ऊंचे स्तर पर जाए। कोच साहब, जैसे हम देखते हैं कि बाहर इस टाइम कनाडा में या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे गेम होते रहते हैं कबड्डी के, तो जैसे इंडिया से जाते हैं वहाँ पे प्लेयर, ज़्यादातर प्लेयर पंजाब के जाते हैं, हरियाणा के यही है कि 1-2 जहाँ उनकी ज़रूरत मुताबिक जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि वहाँ पंजाब के प्लेयर ज़्यादा जाते हैं और हरियाणा के नहीं? देखिए, जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया, भाई पंजाब से ज़्यादा खिलाड़ी जाते हैं। पंजाब के अंदर बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं, वहाँ पर प्रमोट करते हैं उन क्लबों को, और ये तो आम तौर सी बात है। जहाँ पर मान ले कोई भी
मान ली क्लब होगा तो अपने क्लब के ज़्यादा खिलाड़ियों को पहले प्राथमिकता देगा। हरियाणा प्रदेश से तो अगर कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो एक आधे का चुनाव कर सकते हैं वो। अगर उसी पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी कोई खेल प्रेमी या प्रमोटर जैसे कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर क्लब बन जाए तो मैं ये समझूंगा कि हरियाणा प्रदेश से भी खिलाड़ियों को बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है। कोच साहब, आप खेल कबड्डी को कहाँ तक देखना चाहते हो? मैं खेल कबड्डी को बहुत ऊंचे स्तर पर देखना चाहता हूँ, परंतु देखिए मेरे लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी खिलाड़ी एक हैं, पूरा हरियाणा एक है। परंतु दुख जब होता है जब कोई कहीं किसी टूर्नामेंट के लिए 5-4 हज़ार रुपये की बात के लिए कोई जात बिरादरी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। मैंने आज तक कभी किसी टूर्नामेंट में जात बिरादरी की बात नहीं की। मेरे लिए पूरा हरियाणा एक है और सभी खिलाड़ी, चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी से भी कोई खिलाड़ी हो, मेरे लिए वो भी सभी एक समान है। मैंने कभी आज तक कभी जात बिरादरी की बात नहीं की, परंतु कुछ लोग गलत प्रचार करके जात बिरादरी की बात करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस खेल कबड्डी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दुख होता है इस बात का जब कोई बातें ऐसी सुनने के लिए आती हैं। कोच साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। अगर हम जात पात से ऊपर उठ के खेल कबड्डी को सपोर्ट करेंगे तभी इसका कुछ भविष्य होगा, ये आगे बढ़ेगी। कोच साहब, हमें ये बताइए कि जो नेक्स्ट आने वाला सीज़न है तो आपका और आपकी ऑफिशियल टीम का क्या प्लान है? देखिए मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद जैसे हमारा नेक्स्ट सीज़न की शुरुआत होगी और जो पहला टूर्नामेंट होगा वो 10 अगस्त को निस्संग के अंदर टूर्नामेंट होगा। एक ही दिन का महाकुंभ होगा और जो मेरी टीम जैसे मेरे साथ ऑफिशियल जुड़े हुए हैं, चाहे जैसे हमारी 6-7 व्यक्तियों की जो मेरे साथ टीम है, चाहे उसमें आप सुरेंद्र डीपी को लगा लें, पवन सिकंदर खेड़ी को लगा लें, सुरेंद्र कल्लोई, बबरू भांजी, या मैं सभी के नाम लेना चाहूँ, जैसे सत्या जानी जी हो गए, महावीर जी हो गए, डॉक्टर सुभाष जी हो गए। तो जैसे जो मेरी टीम है वो एक ईमानदार की टीम है और उस ईमानदारी का ही आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमें बड़ा लाभ पहुँचा। और मेरी ये सोच है कि जैसे आज इस भारतवर्ष देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी की जो सोच है कि इस भारतवर्ष से भ्रष्टाचारी बिल्कुल ख़त्म कर दें, हमारी जहां तक कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले सीज़न में इस खेल कबड्डी के अंदर से जैसे कुछ लोग की बातें सुनने में आता है, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, ये उस खिलाड़ी से पैसे ले लिए, उस खिलाड़ी से पैसे ले लिए, तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि भी बिल्कुल निष्पक्ष पूर्ण ढंग से टूर्नामेंट करवाएं, कमेटियों के साथ कंधे से कंधा मिलकर बिल्कुल जो टूर्नामेंट होते हैं उनको सफल करने में हमारा योगदान रहे। और आज तक मेरी तो यही कोशिश रही है। देखिए कमेटियां पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं टूर्नामेंट में जाता हूं, लगभग कमेटियां मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि लगभग पूरे टूर्नामेंट मेरे हाथों में सौंप देते हैं, परंतु मैं भी कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी भी मैंने आज तक कमेटी के साथ बिल्कुल ये नहीं किया कि भाई यहाँ 2 रुपये कम रखें या 2 रुपये ज़्यादा रखें। हमारी तो एक ही सोच है कि ईमानदारी से कार्य करें और उसी ईमानदारी का कार्य करने का हमें आज पूरे हरियाणा प्रदेश में रिजल्ट मिल रहा है। कोच साहब, जो हरियाणा में कबड्डी 24/7 ने मुहिम छेड़ी है, पहले लाइव की और इंटरव्यूज़ की, प्लेयरों के कोचेज़ के व्यू पब्लिक के सामने रख रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए हम इसको बड़ा अच्छा मानते हैं जो आपने ये मुहिम छेड़ी हुई है 24x7.com के माध्यम से, और मैं तो आपका पूरी टीम का भी और ख़ासकर जो आपके डायरेक्टर साहब हैं या संचालक हैं सत्यवान डांडा जी, मैं उनका बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में, आप देखिए हरियाणा प्रदेश की बात ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप इस 24x7.com के लाइव से पूरे टूर्नामेंट का पूरे वर्ल्ड के अंदर सीधा प्रसारण करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और इस चीज़ के लिए आपका पूरी टीम का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। कोच साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद वाली तो धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए जो आप इतनी दूर से धनौरी से चलकर यहाँ देखिए हमारे घर के ऊपर आकर आप इंटरव्यू लिया, तो मैं तो आपकी पूरी टीम का बार बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। कोच साहब, अंत में आप कुछ और संदेश देना चाहोगे? देखिए
मेरा अंत में यही संदेश है, मैं इस हरियाणा 24x7.com लाइव के माध्यम से हरियाणा सरकार से एक निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब के अंदर वर्ल्ड कप होता है तो इस हरियाणा प्रदेश में भी अगर एक खिलाड़ियों के लिए हरियाणा स्टाइल कबड्डी का वर्ल्ड कप हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उससे इस हरियाणा प्रदेश की युवा पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा। तो मैं हरियाणा सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी एक वर्ल्ड कप, हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का वर्ल्ड कप जरूर हो। धन्यवाद कोच साहब। तो दोस्तों, ये थे कोच गुलाब आलमपुर। अगली बारी आई किसी और खिलाड़ी या कोचेज़ की। तब तक आप जुड़ रहिए कबड्डी 24x7 के साथ। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, इनको शेयर ज़रूर करें ताकि कबड्डी को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।